आज से 5 साल पहले आप लोगों को याद होगा कि कैसे कोरोना महामारी ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व को जकड़ रखा था। हर तरफ चीख पुकार, चित्कार, लॉकडाउन, शमशान में जलती लाशें, हर तरफ डर का माहौल। कोई भी आदमी किसी से मिल नहीं पाता था, कोई किसी के साथ घूमना नहीं चाह रहा था। सबको अपने जीवन की पड़ी हुई थी और होना भी चाहिए। सबको अपना जीवन प्यारा होता है। यह बीमारी चीन से आई थी और एक बार फिर से चीन से एक और बीमारी की दस्तक देने की बात कही जा रही है। वो बीमारी का नाम है HMPV वायरस। 5 साल पहले जिस तरह से कोरोना ने चिंता बढ़ाई थी, एक बार फिर से चीन ने ही इस बीमारी को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। HMPV, जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और यह वायरस अचानक से चीन में बहुत तेजी से फैलने लगा, जिसके चलते दुनिया भर में अब एक बार फिर से चीन की वजह से दहशत फैल गई है। हालांकि इस वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चीन की तरफ से इसे लेकर बयान आया है। जिस प्रकार से कोरोना के समय भी बयान आया था कि यह कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक उसी तरह से चीन ने एक बार फिर से बयान दिया है कि चिंता की बात नहीं है। चीन ने इस बढ़ते दहशत के बीच अपनी सफाई दी है। बीजिंग ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है। इस दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भी कहा कि सर्दियों के मौसम में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चरम पर होता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि चीनी सरकार चीनी नागरिकों और चीन आने वाले विदेशियों के स्वास्थ्य की परवाह करती है और यहाँ ट्रैवल करना सुरक्षित है। आप लोगों को याद होगा, चीन ने कोरोना के समय भी इसी तरह के स्टेटमेंट जारी किए थे कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन कोरोना कितना विकराल समस्या पूरे विश्व के लिए बन गया था, यह तो आप सभी को पता होगा। अब हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में। लोगों का कहना है कि क्या यह हवा में फैलता है? तो हाँ, HMPV वायरस हवा में फैलने वाला एक वायुजनित रोग है। यह आमतौर पर खांसने या छींकने से निकलने वाली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के हवा के जरिए से फैलता है। इसके अलावा यह दूषित सतहों और चीज़ों को छूने से फैलता है, जिस तरह से कोरोना में भी यह फैला करता था। दूसरा सवाल लोगों के मन में है कि HMPV गंभीर और संक्रामक है। तो आपको बता दें कि HMPV एक संक्रामक रेस्पिरेटरी बीमारी है जो गंभीर साबित हो सकती है। असलियत में हवा के जरिए फैलने की वजह से यह तेजी से भी फैल सकता है, जिससे बेहद संक्रामक हो सकता है। इसके साथ ही यह फेफड़ों पर असर करने की वजह से गंभीर रूप भी ले सकता है। एक और सवाल जो लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, क्या HMPV वायरस सामान्य सर्दी है? तो आपको बता दें कि यह अक्सर सर्दी के लक्षणों के कारण ही बनता है, जिसमें खांसी, बुखार, नाक का बहना, गले में खराश होना। यही वजह है कई लोग इसे सामान्य सर्दी समझने की गलती कर सकते हैं। हालांकि सामान्य सर्दी खांसी से अलग यह काफ़ी गंभीर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बना सकता है। HMPV का इलाज क्या है? तो डॉक्टरों का कहना है कि HMPV का इलाज आमतौर पर जो लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, उसके लिए जो सामान्य दवाइयाँ हैं वो दी जा सकती है। इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है। HMPV वायरस के बारे में कहा जाता है कि यह ज़्यादातर लोगों को 5 वर्ष के उम्र से पहले ही हो जाता है। हालांकि यह दोबारा भी हो सकता है, लेकिन पहले संक्रमण के बाद लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। HMPV वायरस के बारे में पूछा जा रहा है कि यह है क्या। तो एक रिपोर्ट में एक डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर हैं निम्स मेडिकल कॉलेज के, उनका नाम है डॉक्टर रेणु सोनी। उन्होंने बताया कि HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो मुख्य रूप से फेफड़ों और एयरवेज को प्रभावित करता है। HMPV सामान्य सर्दी जैसे लक्षणों को लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर रेस्पिरेटरी कंडीशन तक कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यह बीमारी किन लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो HMPV से कोई भी संक्रमित हो सकता है। विशेष तौर पर यह बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को सबसे ज़्यादा जल्दी पकड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि हाई रिस्क वाले समूह में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और पहले से मौजूद रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याओं या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी शामिल हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके या खराब वेंटिलेशन वाली जगहों में रहने वाले लोग भी ज़्यादा असुरक्षित हैं। अब अंतिम में एक बड़ा सवाल है, क्या भारत के लिए यह कोई नया खतरा हो सकता है?
तो जैसा कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, फिलहाल भारत में इस तरह के कोई मामले नहीं आए हैं। ऐसे में हम सभी को डरने की या किसी भी तरीके से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक भारत में वायरस को अभी भी एक बड़ा खतरा नहीं माना गया है, लेकिन भारत की घनी आबादी के कारण अगर सही सावधानी नहीं बरती गई तो इसके फैलने की संभावना है। एक सवाल और है जो अक्सर पूछा जाता है कि आखिर यह वायरस कैसे फैलता है। ठीक कोरोना के तरह से ही यह भी खांसने से, छींकने से या इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स अगर कहीं पर है, उन सतहों को छूने से यह सब संक्रामक हो सकता है, विशेषकर स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों में। इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है? तो इस वायरस को भी लगभग आप कोरोना की तरह से ही साफ सफाई रख सकते हैं। विशेष रूप से नियमित हाथ को धोने का काम कीजिए, साफ सफाई की आदत बनाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की कोशिश करें। क्योंकि इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना विशेष रूप से जरूरी है। अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का इस मामले पर क्या कहना है? तो चीन में बढ़ रहे HMPV वायरस को लेकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार नजर बनाए रखे हुए है। इसके बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देश में अभी तक इससे संबंधित कोई भी मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल चीन में इस बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी बारीकी से नजर रखे हुए है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की समस्या अचानक से आने के बाद आप सुरक्षित रहें, उससे पहले ही अपनी आदतों में सुधार करें। जिस तरह से कोरोना के समय में लोगों ने सुरक्षित रहने का तरीका अपनाया था, योग किया था, तरह तरह की आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन किया था, जिसकी वजह से भारत में यह बीमारी ज़्यादा असरदार नहीं रह पाई। इस तरह के मामले फिर से देखने को ना मिलें, इसलिए पहले से ही सतर्क रहना ज़्यादा बेहतर है। HMPV वायरस से जुड़ी और भी खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको यह खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, नमस्कार।